तो कभी नहीं। ट्रेलर था और दिखाने का था। बाद बाकी तमाम जितने भी झारखंड के छात्र हैं, आप जाग जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो है हमारे साथ जो देवेंद्र दा हैं, जो काफ़ी हमारे सहयोगी हैं और बहुत ही सहयोगी किए हैं और सहयोग भी करते रहते हैं और छात्र के हित में, और खुद ही पीजीटी का स्टूडेंट है। तैयारी करते करते ये भी देखे कि सही में अब रिहाई कारणों से इसका स्थगित किया जाता है, तब ये भी आकर्षित आ गए हैं और हम भी आ गए हैं। अब क्या कर भी आगे क्या करेंगे, रणनीति क्या करना पड़ेगा दा? देखिए, कल जो माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, निश्चित ही जो ईमानदारी पूर्वक जो पढ़ाई करते हैं, जो तहे दिल से दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं कि अपना भविष्य को बनाए, और अचानक सूचना आता है कि सब परीक्षाएं रद्द हो गई है, निश्चित ही बहुत ही दुखदायी खबर है। और हम सभी छात्रों को कहेंगे कि ये वक्त चिंतित करने का नहीं है, ये वक्त हताश निराश होने का नहीं है, ये वक्त मनन चिंतन करने का है। और आज जो हम लोग सुबह में जो हम लोग रांची में अचानक ही एक प्रोग्राम किए, और झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्ट चौक तक हम लोग गए और अपना प्रदर्शन किए। मतलब एक आह्वान पे सभी छात्र आए, अपना चट्टानी एकता का परिचय दिए। इसके लिए हम तहे दिल से सभी लाइब्रेरी के छात्रों को, सभी हॉस्टल के छात्रों को, लॉज के छात्रों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और ये समय की मांग है। आगे रणनीति भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम 2 मिनट ये बताना चाहेंगे कि ये लड़ाई क्यों जरूरी है और ये लड़ना ये वक्त में क्यों आवश्यक है। साथियों, यहाँ पर कोर्ट, सरकार, पक्ष, विपक्ष सब मिल करके कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है और छात्रों को उल्लू बनाने का काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आप जेएसएससी का रवैया देखे होंगे कि डेली आनन फानन में रोज रोज कुछ ना कुछ नोटिस, रोज कुछ ना कुछ एग्जाम का कैलेंडर। ये दिखाना चाह रहा था कि सरकार एक्टिव है और हम लोग के लिए हित में है, और हम लोग जो है कि अपना परीक्षा देंगे और हम लोग का जो है लाइफ सेट हो जाएगा। ये सिर्फ उल्लू बनाने का काम किया जा रहा था। जिस तरीके से ये फैसला आया और जिस तरीके से फैसला आने के बाद जो जैसे किया, ये तमाम चीजों को देखने से ये लग रहा है। अब बताइए, जिस वक्त फैसला आया उससे जस्ट थोड़ा सा देर बाद ही जेएसएससी से नोटिस आता है कि सभी एग्जामें रद्द हो गई है। ऐसा कि पहले से उसका टाइप किया हुआ था कि हम फैसला जानते हैं क्या होने वाला है, और ऐसा एग्जाम कैलेंडर आ रहा था और हम लोग को दिखाने का कोशिश किया जा रहा था कि ये हम लोग का परीक्षा हम लोग का हित के लिए हो रहा है। लेकिन ये महसूस ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फैसला, क्योंकि ये 3 महीना पूर्व ही बहस हो चुका था और किसी न किसी सूत्र से जेएसएससी को और ये सरकार को पता था कि ये नियोजन नीति रद्द हो चुका है, और हम छात्रों को सिंपैथी लेने के लिए, छात्रों को एक दिखाने के लिए और नोटिस निकाल करके कि हम आप लोग के पक्ष में हैं, ये कहीं ना कहीं एक साजिश रचा गया। अब छात्र कब तक उल्लू बनेंगे? हम देखिए, समय का बहुत कीमती है, मेरा सबका। निश्चित ही इतना हम लोग को पढ़ना है, बहुत चीज करना है, काम भी है। तो एक एक चीज को समझते हुए कि 22 साल हो गया झारखंड, और अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, ये सब सोच के जो छात्र का पीड़ा है, छात्रों का जो दर्द है, छात्रों का जो तकलीफ है, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि छात्र का एक ऐसा समस्या होता है कि सिलेबस को देखते हुए और एग्जाम को डेट को देखते हुए नींद नहीं आता है। एक टेंशन नींद नहीं आने का, दूसरा टेंशन नींद नहीं होने का कि नींद भी नहीं होगा तो मेरा माइंड अच्छा से काम नहीं करेगा। इस तरह का दर्द है छात्रों का। ऐसा पीड़ा छात्र का कि एक रांची में एक बहुत महंगा महंगा रूम रेंट है। हम लोग का माँ बाप लोग, कोई किसान खेत में काम करते हैं, कोई लेबर कुली काम करते हैं, कोई ड्राइवरी खलासी का काम करते हैं, कोई जंगल झाड़ में काम करते हैं, हम लोग को पैसा देते हैं और हर 6 महीना में रेंट बढ़ रहा है। और लास्ट तो एक ऐसा भी हमको छात्र बताया, क्यों लड़ना जरूरी हम बता रहे हैं, एक ऐसा मेरा दोस्त बताया, पैसा चूंकि 2015 से सीजीएल का छात्र है, तैयारी कर रहा है, 2022 आ गया, 15 से परीक्षा नहीं हो पाया। अंततः उसका पिताजी उसको बोल दिया कि सरेंडर कर दिया कि अब हम पैसा नहीं दे सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि तो छात्र का जुनून ऐसा था, तैयारी ऐसा था, बोल दिया मेरा हिस्सा का जमीन बेच दीजिए लेकिन हम पढ़ेंगे। और वो अपना जमीन, अपना हिस्सा का बेच के जो पढ़ाई किया और उसका परीक्षा रद्द हो गया। ये पीड़ा को कौन समझेगा? कोई नेता समझ पाएगा क्या? कोई राजनीतिक दल समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो अपना बूढ़ा माँ बाप को हॉस्पिटल जैसा इमरजेंसी काम छोड़ के जो है कि अपना पढ़ाई किए हैं। बहुत ऐसा स्टूडेंट भी है, क्योंकि 7 साल से सही से एग्जाम नहीं हुआ है, शादी भी कर लिया, छोटा छोटा बाल बच्चा बुतरू भी है, कोई छोटा छोटा बच्चा को जो है कि छोड़ के
जिस वक्त पे जो है कि कोई माँ एक छोटा बच्चा को दूध पिलाने छोड़ के अपना मामा घर में रख के पढ़ रहा है, कोई पढ़ रही है, कोई पढ़ रहा है, कि भाई एक मतलब ये दर्द, ये तकलीफ, ये दुख कौन झेल सकता है। किसी का शादी नहीं हो रहा है तो किसी का शादी हो गया तो छोटा बच्चा को अपने पास नहीं रख पा रहा है। और एक करियर, एक बहुत बड़ा करियर सेट होना, एक जन्म होने के बाद उसका लाइफ सेट होना, जन्म, एक मनुष्य जन्म होना, उससे उसके बाद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोई काम है तो उसका जीवन सेट होना। अब इस जीवन का सेट होने का इतना महत्वपूर्ण चीज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भद्दा मजाक किया जा रहा है, इसीलिए लड़ना जरूरी है। अब सोच के देखिए, आखिर गैर कानूनी जो नियोजन नीति बनाया गया था, क्या इनके ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं था? क्या इनके जो सरकार में बैठे इसके IAS IPS को पता नहीं था? सबको पता था। हम लोग जो बात है, छात्र है, निस्वार्थ भाव से बात रखते हैं, हम लोग कोई राजनीतिक एजेंडा हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। अब मान के देखिए कि ST SC OBC हैं, चाहे वो यूपी के हैं, बिहार से हैं, कहीं से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, उसके लिए दरवाजा खोल दिए। और 32 भी है सामान्य वर्ग के तो उसको ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं कि आप ST SC OBC का हित किए, आप ST SC OBC का बड़ा अन्याय किए। वैसे 1932 वाले खतियानधारियों को बाहर करके, अगर शायद 1932 खतियानधारी को अब रखते तो मेरा टोटल चीज आज रद्द नहीं होता। मेरा बड़ा नुकसान हुआ इसके लिए। अब बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर नहीं लड़िएगा तो यहाँ दो चीज हो सकता है। सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब एक बात बताइए कि हाई कोर्ट में कौन लड़ा? देश का सबसे बड़ा जाना माना वकील, जो भारत सरकार का पूर्व जनरल अटॉर्नी जो मुकुल रोहतगी जी लड़े, इससे बड़ा वकील है क्या कोई? आपका जो है कि कपिल सिब्बल जैसे देश के बड़े वकील लड़े, तो इस जब कपिल सिब्बल जैसे, मुकुल रोहतगी जैसे अधिवक्ता से लड़ने के, इतना नामी गिरामी वकील से लड़ने के बाद भी जब यहाँ हमारा नियोजन नीति नहीं बचा तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में बचेगा? तो आखिर सरकार, जिसका जो सरकार के हाथ में जो पावर है कि उसके हाथ में ब्यूरोक्रेट्स है, उसके हाथ में जो है कि विधायकी है, उस चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? तो इसीलिए यहाँ दो चीज है लड़ाई लड़ने को लेकर के। अगर सुप्रीम कोर्ट गया मामला तो 4-5 साल 10 साल कितना लटक जाएगा ये पता नहीं। और आप एक चीज जान लीजिए, जो फैसला हाईकोर्ट से आया है ये महज नियोजन नीति रद्द नहीं किया है, ये आपका तमाम JSS के तहत जितने भी नियुक्ति, लगभग 15 नियुक्तियां थे, वो सभी नियुक्ति रद्द हो गए हैं। या ANM जो परीक्षा ज्वाइनिंग करा चुका है, या जूनियर साइंटिस्ट जो ज्वाइनिंग करा चुका है, या जूनियर इंजीनियर का जो परीक्षा 2-2 बार हो चुका है, या जो परीक्षा का कैलेंडर निकल चुका था, ये सभी परीक्षाएं पूरे प्रक्रियाधीन सभी परीक्षा रद्द हो चुका है। हेलो Hello again, ma'am. Dipti here, calling for bike insurance. नो आई एम दीप्ति। हमारे पास है बाइक। अब रद्द तो हो चुका है, मतलब कि JSS के हाथ में नहीं है कि वो अब रिशिड्यूल एग्जाम डेट कुछ निकाल पाए। JSS अब तभी अब आगे कुछ कदम बढ़ा सकता है जब सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला लेके आए, या सरकार रद्द होने के आलोक में वो अपना विधायकी से, अपना विधानसभा से एक नया नियोजन नीति लेके आए। अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये मामला कितने दिनों के लिए लटक जाएंगे, और कितनों छात्र बिना परीक्षा दिए आजीवन के लिए बेरोजगार हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ये सोच भी नहीं सकते हैं। और जो सपना था, जो विश्वास था कि हम अपना जिंदगी में कुछ करेंगे, वो तो चकनाचूर हो ही रहा है। ये दूसरी बात, अगर दूसरा कारण जैसे कि विधानसभा के माध्यम से फिर से नियोजन नीति लाता है, तो आपको ये देखने का जरूरत है कैसा नियोजन नीति लाएगा। जैसे भारत 29 राज्यों का देश है, 29 राज्यों में जैसे अपने अपने राज्यों के लिए, अपने अपने राज्य के लिए नियोजन नीति बनता है। और ये JSS का बात हो रहा है साथी, JSS उसी प्रकार का है उस राज्य के लिए जिस प्रकार का आपका अपना बाप का खेत होता है, कि आपका बाप का खेत आपके अलावा कोई नहीं जोत सकता है। उसी प्रकार का JSS का जो नौकरी होता है उस राज्यवासियों के अलावा दूसरे राज्यवासियों के लिए नहीं होता है। चाहे कोई भी राज्य का कर्मचारी चयन आयोग जो बोर्ड होता है, कंप्लीट उसी राज्य के स्टूडेंट के लिए होता है। तो अब नियोजन नीति जो बनेगा वो आखिर किसके लिए बनेगा? क्या पहले की तरह बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी सब जगह के आएंगे, या झारखंडियों के लिए बनेगा? इसीलिए लड़ना जरूरी है। और जब तक नियोजन नीति नहीं बनेगा तब तक जिस प्रकार बिना
पटरी का ट्रेन चल नहीं सकता है, उसी प्रकार बिना नियोजन नीति का कोई नियुक्ति हो नहीं सकता है। अब नियोजन नीति होगा तो कैसा होगा, इसलिए लड़ना है। अभी दर्द कोई पीड़ा को आपका कोई समझने वाला नहीं है सिवाय आपके। ऐसे भी साथी अब घूट घूट के जी रहे हैं, मैंने घूट घूट के मैंने मर मर के जी रहे हैं। आपका क्या सही से खाना हजम होता होगा, आपको सही से नींद नहीं आता होगा, कोर्स इतना बचल है, रिवीजन इतना बार नहीं कर पाए हैं, इतना सेट हम नहीं मार पाए हैं, रात 2 बज गए हमको नींद नहीं आ रहा है, घर में हम बात नहीं कर पा रहे हैं, पिताजी माताजी का तबीयत खराब है, रिश्ता में हजारों फंक्शन हो रहा है, ब्याह शादी का हम जा नहीं पा रहे हैं, सब चीज को कंप्रोमाइज कर दिए हैं, तब तो घुट घुट के ही जी रहे हैं ना हम लोग। जब घूट घूट के जी ही रहे हैं तो ऐसा घुट घुट के जीवन जी के क्या फायदा। इसीलिए आज एक सरकार के माध्यम से सुनियोजित तरीके से आपका लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है। अगर मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, मेरा दिल का बात अगर आप लोग को लगता है, अगर हम कोई बात गलत बोलते हैं तो हमको कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा। योगेश भाई बहुत दिल से समर्पित भावना से हैं, लेकिन इस बात को समझिए। और कोई अगर बात हम लोग को लगता है कि कोई बात हम लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं तो आप लोग